नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अरे, इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट दया जी को देखकर शुरू हुई। दया जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। दया जी मुड़ी, इतने में सब औरतें इधर उधर देखने लगी। तभी दया जी ने उन्हें और ज्यादा चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो, दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर दया जी अपने घर आ गई। घर आते ही बहू को आवाज लगाई, वर्षा आ गई क्या कॉलेज से? वर्षा अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी, आ गई। आपके लिए चाय बना दूँ क्या? दया जी बोली, हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने साथ चलेंगे बाजार। सुबह तो लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वर्षा बोली, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। दया जी ने बहू को आवाज लगाई, बेटा विमला चाची जी के लिए भी चाय बना देना। विमला चाची जी झुक झुक कर इधर उधर देखने लगी। बहू दिख ही जाए, फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। दया जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टोह लेने आए। इतने में दया जी झट से बोली, अरे कहाँ, बच्ची है, बस पढ़ाई की थी और इतने में शादी हो गई। फिर यहाँ आते ही नौकरी भी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। विमला चाची जी हैरान हुई, हैं? नाना जी रहने दो, फिर कभी पीऊंगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। दया जी बोली, अरे रुको विमला, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? विमला चाची जी, नहीं, भूल गई जीजी, बाद में आऊंगी। विमला चाची तो जान बचाए लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई जान छुड़ाकर। वर्षा चाय लेकर बाहर आई। अरे, विमला चाची जी कहाँ गई? दया जी हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। वर्षा बोली, मसाला? अरे तो दे देते ना माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई होगी। दया जी हंस पड़ी। अपनी सास को यूं हंसता देख वर्षा समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला लेने आई थी। जब से वर्षा की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उसका यूं जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएगी। वर्षा की सास को अगर कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावाड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन दया जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन वर्षा की भी छुट्टी थी। सबकी नजरें ये देख रही थी कि वर्षा दया जी की नई बहू आज भी जीन्स में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो दया जी बहू की बुराई करने पर भगा देती थी, लेकिन आज क्या बोलेगी। इतने में दया जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे। सबके मुंह तो खुले के खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट शुरू हो गई। लो, बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त वर्षा और दया जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। पड़ोस की विमला चाची जी की बहू ने वर्षा से कहा, अच्छा किया वर्षा, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते हैं। लोग बचा कुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से इन्हें नहीं खिलाता। वर्षा ने कहा, मेरी सासू माँ ऐसी ही है। इतने में विमला चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें
निकालते हुए अपनी बहू को वर्षा से दूर खड़े होने का इशारा किया। दया जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश है, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। विमला चाची जी ना कुछ कह पा रही थी न चुप रह पा रही थी। अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। वर्षा और दया जी ने साथ में खूब डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने दया जी से कहा, ये क्या कर रही हो दया? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? दया जी ने झट से जवाब दिया, जीजी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं ही हैं। क्या हुआ अगर हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी बोली, तुम ठीक नहीं कर रही हो दया, तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब तो दया जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने झट से जवाब दिया, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। मैं अगर अपनी बहू को सपोर्ट कर रही हूँ, तब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाओ ले जाओ अपनी अपनी बहुओं को। ताई जी बोली, लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। दया जी, हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी तो नहीं जीती और ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। दया जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर उस दिन खूब डांस किया। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है और आपसी समझ के कारण ही अच्छा होता है। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम एक सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।